तो आज हम लोग लेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 के आप लोगों का कक्षा 10 के हैं, जिसमें पूर्णांक 70 नंबर के हम लोग चलिए इसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं कि इसमें दे रखा है हम लोगों का खंड है। इसमें हम लोग के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बाद हम लोग खंडभा को करेंगे, जिसमें आप लोग को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को करते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ प्रत्येक -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। हम लोगों का दर्पण तथा लेंस दोनों ही अवतल होगा, क्योंकि अवतल ही एक ऐसा होता है जिसमें लेंस की दूरी मतलब फोकस दूरी निगेटिव होती है और सारे में पॉजिटिव होती है। आप लोगों का आँखों में प्रकाश प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हम लोग का कौन सा पार्ट नियंत्रित करता है? तो हम लोग का जो है पुतली जो है वो हम लोगों का नियंत्रित करता है। तो आप लोग को ये सारे के सारे प्रश्न 100% याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड पेपर में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे आप लोग दूर देख रहे हो तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा उत्तल लेंस। हम लोग का आप लोग याद इसे कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक होती है दूर, इसमें 2 अक्षर है ना, दूर में 2 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर है, तो इसका कम है। और जैसे अगर यहाँ पर निकट दिया होता है, निकट जब लिखा रहता है तो उसमें 3 अक्षर होते हैं, तो इसमें 4 होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मतलब अगर 2 दिया है तो 3 अक्षर वाला लगाना है लेंस को, और अगर 3 दिया है तो 4 अक्षर वाला मतलब अवतल लेंस को लगाना है। आप लोग को ये 100% याद रखना है विथ ट्रिक के साथ। चलिए, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में सुमेल सही विकल्प का चयन करना है। मतलब हम लोग को मिलाना है कि कौन सा सही होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग का ये क्रॉसिंग जो दे रखा है, ये हम लोग का परिवर्ती प्रतिरोध का होता है। आप लोग को पहले पूरा प्रॉपर दिख नहीं होगा। चलिए, हम लोग का जो ये होता है ना, परिवर्ती प्रतिरोध का होता है, मतलब प्रतिरोध जो जा रहा था उसे काट दिया जाता है। तो फर्स्ट का 3 कौन सा है? फर्स्ट का 3 इसमें भी, हाँ। चलिए दोस्तों हम लोग चालू करते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए, तो परावर्ती प्रतिरोध इसमें पहले में दे रखा है। अब हम लोगों का जो ये दे रखा है, ये किसका होता है? ये अमीटर का होता है। जो ए लिखा है, ए मीन्स अमीटर, आप लोग को याद रखना होता है। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा इसमें दिया, दूसरे का चौथा इसमें दिया, इसमें दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहला एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग को भी ऐसे ही करना है, आप लोग को भी पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। चलिए देखते हैं कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, इसमें संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, जैसा कि आप लोग को पता होगा। चलिए मैं इससे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्यू बराबर होता है I × T। तो यहाँ पर हम लोग को आवेश की मात्रा को बताना है ना, तो यहाँ पर धारा हम लोग का 10 दिया और टाइम 2 दिया है, तो क्यू बराबर हो जाएगा हम लोग का 20। यहाँ पर 20 कूलम हम लोग का आंसर राइट हो जाएगा। क्यू बराबर IT, आप लोग को ये सूत्र याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। गतिमान कण जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? तो हम लोग का जैसा कि ये हो जाएगा, हम लोग का गतिमान कण उत्पन्न करता है चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को। गतिमान कण जब आएगा तो आप लोग को दो मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और खाली अगर जो वो कण होता है, अगर वो गति नहीं कर रहा है तो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। मतलब केवल गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र का, और अगर कण आवेशित भी है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को भी करता है। तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी होंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को अब देख लेते हैं। तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं CaCO3 से CaO + CO2 उदाहरण किसका है? तो हम लोग का विस्थापित तो नहीं हो रहा है कोई चीज़, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं, दो भी विस्थापित नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया हम लोग का ये जो है ये अपघटित हो रहा है। आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। प्रबल बेस है, प्रबल यहाँ पर बेस जो लिख दिया, ये बेस मीन्स होता है क्षार। आप लोग का प्रबल क्षार कौन सा होता है? तो आप लोग का प्रबल क्षार हम लोग का जो होता है, हम लोग का NaOH होता है। ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि NaOH जो होता है हम लोग का वो प्रबल क्षार है। आप लोग को याद रखना है NaOH। मैं वीडियो को इसलिए डायरेक्ट करा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा भी इसी में। ठंडे जल के साथ डॉट डॉट की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठंडे जल के साथ हम लोग किसकी अभिक्रिया करा देते हैं, तो हम लोग की हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो ठंडा जल H2O होता है, H2O ठंडा जल है, प्लस हम लोग इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि ठंडे जल की अभिक्रिया हम लोग अगर सोडियम करा देते हैं, Na से करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है हम लोगों का जो एक देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को पहले 2 से गुणा कर लेना है, तो सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग को यहाँ पर 2H2O कर लेना है, फिर 2Na कर लेना है, तो यहाँ पर बन जाएगा 2NaOH + H2O गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये अभिक्रिया भी आपसे पूछ सकते हैं, आप लोग को ये अभिक्रिया भी याद रख लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
हम लोग की सोडियम से। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। आप 100% याद कर लीजिएगा, कोई भी अम्ल अगर कोई भी धातु से क्रिया करता है तो 100% वो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। दिखा नहीं होगा आप लोगों को, 100% क्या निकाल रहा है, वो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। चलिए, ये जैसे है कि जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी हम लोग की है कौन सी। तो हम लोग को चलिए देखते हैं कि हम लोग की सजातीय श्रेणी हो जाती है C2H5OH CH3O CH3। मतलब जैसे कि दे रखा है कि OH के दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड होते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम बॉन्ड है, तो इसलिए यह सजातीय हो जाता है, मतलब एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग का जैसे कि इसमें हो जाएगा, जैसे हम लोग का चौथे में तो दिया, सॉरी हम लोग का चौथा वाला नहीं होगा, क्योंकि सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया इसको। ये इसमें जो ऑक्सीजन लगा है ना, इसके बाद लगा है, लेकिन इसमें बीच में है, तो ये नहीं होगा हम लोग का। जैसे कि हम लोग देखते हैं C2H4 + C3, ऐसे कि ये पहला वाला भी है, और हम लोग का कहाँ गया, कौन सा है, दूसरे में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो का, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन हो गया है, एक दो दो कार्बन हो गया, नहीं है। यहाँ पर CH, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ भी देखिए सेम ही लगा हुआ है कि CHO ग्रुप लगा हुआ है, CHO, तो ये भी हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला एवं तीसरा। आप लोग को भी ये गलती नहीं करनी है, मैं भी जल्दबाजी में भी गलत टिक कर देता है आंसर को। आप लोग को चलो ये देखना है कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक एल्डिहाइड का हम लोग का एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड में हम लोग का कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो हम लोग को देखना होगा कि एल्डिहाइड जो होता है, हम लोग को उसमें क्रियात्मक समूह लगा होता है कि हम लोग का इसमें लगा होता है COO। मतलब आप लोगों का जो होता है ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा, C⋯OH। यहाँ पर C⋯H राइट है आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर ये बी में भी सेम दे रखा है, सी में, तो आप लोग सी टिक कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे जो भी आप लगाएंगे सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन 14 पे चलिए हम लोग देखते हैं। भाग 3 पे हम लोग को फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का होगा, हम लोग का बायो का प्रश्न दिया है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, तो हम लोग का जो जाइलम द्वारा इसका होता है। चलिए, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। हमारे शरीर में कैसे मूत्र होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग को दे रखा है, सबसे पहले हम लोग का वृक्क में जाता है, वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये इसका सही क्रम है। आप लोग को ये प्रश्न सारे का याद रखना है, ये प्रश्न 100% आपके बोर्ड पेपर में छपने वाले हैं। चलिए, कृमि रूपी परिशेषिका डॉट भाग है, तो किसका ये भाग है, कृमि रूपी जो हम लोग का है, तो ये हम लोग का बड़ी आंत का भाग है। कोलम भी आप लोग को दे सकते हैं, तो आप लोग, मैंने कोलम यहाँ पर लिखवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोलम देकर भी काफ़ी बार प्रश्न पूछता है, बड़ी आंत नहीं देता, वो कोलम दे देता है। तो आप लोग को, चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे के प्रश्नों। चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हम लोग का आहार श्रृंखला का निर्माण कौन सा कर, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो हम लोग का घास, बकरी और मानव। देखिए इसमें कहीं भी मानव नहीं दे रखा है, तो उसमें आप लोग को ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार पूछ लिया है, इस बार मैंने इसलिए प्रश्न को रखा है। ये प्रश्न आपका इस बार भी पूछा जाएगा 2026 में, आप लोग इसे जरूर याद कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म है। मतलब इसमें से 3 गलत दे रखे हैं, एक इसमें सही दे रखा है कि जिसका सुमेल होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं उस सही वाले को। हम लोग को पहले में दे रखा है एंड्रीनेलियन और पिट्यूटरिया ग्रंथ, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि यही दोनों सुमेल हैं, और सारे के सारे गलत हैं। निम्नलिखित पौधों में किस पुष्पी एकलिंग होता है, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, पपीता का जो फल होता है वो एक पुष्पी लिंगी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं मेंडल के, चलिए आप लोग देख लेते हैं इसे। चलिए, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, हम लोग का जैसे हो जाएगा t होता है। आप लोग को ये चीज़ याद रखना होगा, t। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि खंडवा में हम लोग को वर्णात्मक प्रश्न है, ये आप लोगों के 2-2 नंबर के, 4-4 और 6-6 नंबर के प्रश्न है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, जबकि बिंदु A अनंत पर हो और B दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो। तो आप लोग को देखना है, ये ध्रुव और अनंत के, जब ध्रुव पे और अनंत के बीच में होता है, तो ये हम लोग का छठा केस होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये उत्तल दर्पण का, सॉरी ये उत्तल दर्पण का दूसरा केस है।
उत्तल दर्पण दे रखा है या उत्तल दर्पण का छठा केस हो जाता है, अगर होता तो ये उत्तल दर्पण का दूसरा केस है, आप लोग देख लीजिएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है? 5 सेमी लंबाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आकार ज्ञात के लिए H' बराबर -V/-u करके आप लोग फार्मूला लगाएंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। मानव नेत्र के अभिनेत्री लेंस की क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हम लोग को बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है अभिनेत्र द्वारा। तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए, ओम का नियम लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा? आप लोग ओम का नियम मेरे ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप लोग ओम का नियम भी मैंने पढ़ा रखा है, एक पेपर कराया है, उसमें सारे के सारे कराए। जितने मैंने पेपर कराए आप लोग अगर शुरू से कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इसे भी देख लीजिए, यहाँ पर ये समांतर क्रम में तो 1/r करके आप लोग करेंगे तो यह आसानी से आंसर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर V दे रखा है तो R दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछ रहा है? विभवांतर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर V पूछ रहा है विभवांतर, यहाँ पर वोल्ट दे रखा है तो V बराबर IR आप लोग लगाएंगे तो यहाँ पर विभवांतर V वोल्ट आप लोग निकाल सकते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं? 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक 10 सेंटीमीटर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो ताप में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हीट आप लोग को ज्ञात करने हैं, आप लोग देख लीजिए प्रश्नों को। चलिए आप इन सब प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं सारे प्रश्नों को मैं कल करा दूंगा, कल की कक्षा में आप सारे के सारे प्रश्नों को पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग यहाँ भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए, हम लोग यहाँ तक अब देख चुके हैं। चलिए, ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इन सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग ये स्क्रीनशॉट लीजिए। संक्षारण को समझाइए, इसके 2 उदाहरण लिखिए। संक्षारण क्या होता है कि जब किसी भी लोहे पर जंग लग जाती है तो इसके 2 उदाहरण को लिखना है। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप लोग को संक्षारण में क्या लिखना है? जब किसी धातु को पानी और पानी और ऑक्सीजन मतलब हो जाता है हवा के संपर्क में आता है तो उस पर एक परत जम जाती है जिसे संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण के 2 उदाहरण लिखना होता है। आप लोग को लिख देंगे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना और चांदी पर काली परत का जमना, ये सारे के सारे इसके उदाहरण। विरंजक चूर्ण का निर्माण अगर आप लोगों ने नहीं किया, चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है, मैंने इसे करा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। उष्माक्षेपी उष्माशोषी अपक्रिया को, ये सारी की सारी अपक्रिया भी मैंने करा रखी है, आप लोग देख लीजिए। विघटन जितनी भी अपक्रिया यहाँ पर दे रखी हैं सारे के सारे मैंने करा रहा है। पीएच मान को भी मैंने करा रखा है। मिसेल को, धातु एवं आधात को भी मैंने करा रखा है। तो आप लोग सारे के सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा एक बार। चलिए, हम लोग यहाँ तक अब एक बार आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हम लोगों का। चलिए, यहाँ पर हम धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर